नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। मुंबई वासी रहे सावधान, ऑनलाइन ऐप के जरिए बेचा जा रहा नकली सामान। ईओडब्ल्यू ने जारी की रिपोर्ट। कोरोना में बंद सभी ट्रेनें पटरी पर दौड़ेगी, रेल मंत्री का निर्देश। इस हफ्ते 500 ट्रेनों का शुरू होगा संचालन। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बताया लक्ष्य, सिसोदिया का केंद्र पर तंज। हम काम कर रहे हैं, ये साजिश रच रहे हैं। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर हुई तैयार, अब फिनिशिंग का काम बाकी। नए भवन में होगा शीतकालीन सत्र। दूध का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में हिमाचल सरकार, 6 सॉर्टेड सीमेन बनेगा सूत्रधार। तिरंगे से जुड़े नियमों में बदलाव पर राहुल आक्रामक, कहा पीएम मोदी की कथनी और करनी में अंतर साफ। उत्तर प्रदेश सरकार की अच्छी पहल, गन्ना किसानों को 10 दिनों के अंदर भुगतान करने की हो रही तैयारी। मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की सिफारिश। अगले हफ्ते सोनिया से मिलेंगी ममता, बिखरे विपक्ष को एकजुट करने की पहल। ईडी और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले पर होगी चर्चा। पूरे देश में नए सिरे से मतदाता सूची जारी करने की तैयारी, चुनाव आयोग ने दिए दिशा निर्देश। पंजाब की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट के साथ कैश डिस्काउंट। 50% गाड़ियों वाले 5 शहरों पर फोकस। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य करने का लक्ष्य। न्याय के लिए जरूरी, अमित शाह। चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर कट रहा 1000 का चालान, तुरंत हो जाएं सावधान। अग्निवीर बनने का सपना होगा साकार, हरियाणा राज्य में फ्री में मिलेगी कोचिंग। स्कूलों में 11वीं क्लास से दी जाएगी ट्रेनिंग। आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक खेती को दिया जा रहा बढ़ावा, 10,000 से अधिक गांवों में किसान कर रहे नेचुरल फार्मिंग। डीजल सब्सिडी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिहार के किसान, प्रति एकड़ मिलेंगे 600 रुपए। हिमाचल कांग्रेस में बगावत का माहौल, चुनावी तैयारियों के बीच भंग हुई 7 मंडलों की कमेटियां। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का कहर, 16 नए संक्रमितों की पुष्टि, अब तक 9 लोगों की मौत, 86 मरीजों का चल रहा इलाज। बारिश के कारण मंडी में कम हुई सब्जियों की आवक, किसान समेत व्यापारी हुए परेशान। देश की संपत्ति बेचना गुजरात मॉडल, सभी को रोजगार देना छत्तीसगढ़ मॉडल। सीएम भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर निशाना। जनधन योजना वित्तीय समावेश की दिशा में बड़ा कदम, समाज के वंचित वर्गों का हुआ आर्थिक विकास। वित्त मंत्री सीतारमण। चीन से तनाव के बीच अरुणाचल में एलएसी से निगरानी को और मजबूत बनाएगा भारत, बुनियादी ढांचों का किया जा रहा निर्माण। हरीश रावत का बड़ा बयान, राहुल गांधी ही होंगे हमारे अध्यक्ष, 19 अक्टूबर को होगी आधिकारिक घोषणा। राजनाथ ने स्वदेशीकरण के लिए 780 रक्षा उत्पादों की तीसरी सूची की जारी, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु सीमा में 2 साल की छूट। पंजाब, सीएम भगवंत मान ने 9000 एकड़ जमीन को नाजायज कब्जे से छुड़ाया, कहा इनमें कैप्टन अमरिंदर से जुड़े लोग भी शामिल। 2025 तक 6 गुना शक्तिशाली होंगी नई बैटरियां, ईवी कारें 15 मिनट चार्ज करने पर 1000 किलोमीटर चलेंगी, ताश की घड़ियां जितनी होगी बैटरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान के तीखे बोल, कठपुतली अध्यक्ष से नहीं चल पाएगी पार्टी। बिहार ही नहीं पूरे देश में अपने दम पर सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में बीजेपी, नई योजना पर कर रही काम। रात में लड़ने के लिए तैयार हो रही है भारतीय सेना, आधुनिकीकरण की 93 परियोजनाओं पर काम जारी। राजस्थान में आज से खेलों का महाकुंभ, मैदान में होंगे 30 लाख खिलाड़ी, बुजुर्गों में दिख रहा जोश। मुंबई महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज, सितंबर में अमित शाह और नड्डा करेंगे दौरा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों के बच्चों में सीखने की क्षमता में आया सुधार, 90% विद्यार्थी अपने कक्षा स्तर पर पहुंचे। हार पर व्यक्ति खत्म नहीं होता, बीजेपी संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के बाद बोले गडकरी। पीएम आवास योजना, 13 लाख और घर चाहता था यूपी, केंद्र सरकार ने किया साफ इनकार। केचुआ खाद के माध्यम से जागरूक किसान कर रहे हैं उत्तम खेती, फसल अवशेषों का हो रहा है बेहतर इस्तेमाल।
पंजाब भाजपा में बड़े बदलाव की तैयारी, जाखड़ समेत पूर्व मंत्रियों को अहम जिम्मा, पीएम से मीटिंग में उठी मांग, प्रधान भी बदलेगा। प्याज के बाद अब दूध पर एमएसपी देने की उठने लगी आवाज, किसानों ने कहा 50 रुपए प्रति लीटर हो दूध का दाम। पीएम कुसुम योजना के नाम पर किसानों से हो रही ठगी, सरकार ने दी सलाह, रहे सावधान। एक ही धर्म के दो पक्षों के विवाद में नहीं लागू हो सकता पूजा स्थल अधिनियम, एससी से जैन समुदाय की याचिका खारिज। दही छाछ पर जीएसटी से की 7500 करोड़ की कमाई, विधायकों की खरीद में लगाई, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। ऑस्कर की दौड़ में शामिल हुई आलिया भट्ट की गंगूबाई, RRR और द कश्मीर फाइल से होगा मुकाबला। सोने चांदी में शानदार तेजी, इस हफ्ते सोना 663 रुपए महंगा हुआ, चांदी 3152 रुपए चढ़कर 57,500 के पार निकली। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह ही आम आदमी के लिए न्याय प्रणाली का आसान होना जरूरी, पीएम मोदी। पाकिस्तान में टूटा 30 साल का रिकॉर्ड, बाढ़ से बेहाल हुए 110 जिले, 1000 के पार पहुंची मृतकों की संख्या। कोर सेक्टर के उत्पादन में 12.7% की बढ़त, कोयला और सीमेंट सेक्टर का बेहतर प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर वाले सावधान, अब शहर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर देना होगा 10 गुना ज्यादा का चालान। यूपी के टॉप अफसरों के साथ अमित शाह ने की राम जन्मभूमि परिसर की हाईटेक सुरक्षा की समीक्षा। भाजपा ने कांग्रेस के आंतरिक चुनाव का दावे को मजाक बताया, कहा यह उत्तर कोरिया और मुगल शैली में ताजपोशी। राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की घोषणा की, अनाथ अनुदान में 3 गुना की बढ़ोतरी। मंकी पॉक्स को लेकर अमेरिका का दावा, एंटीवायरल दवा टेकोविरीमैट इलाज में प्रभावी और सुरक्षित। 5 क्षेत्रीय पार्टियों की हुई बल्ले बल्ले, मिला 113 करोड़ रुपए का चंदा, आपका रहा बुरा हाल। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की सिफारिश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को सरकार खुशखबरी देने जा रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जाए। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि नई भर्ती न होने और पुराने कर्मचारियों की लगातार हो रही सेवानिवृत्ति की वजह से अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है। राज्य कर्मचारी कल्याण आयोग की तरफ से सिफारिश नोट शीट में साफ जिक्र किया गया है कि विभागों में स्टाफ की कमी के चलते शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए कर्मचारियों और अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 3 साल बढ़ा दिया जाए। विधानसभा चुनाव से पहले ही सरकार राज्य कर्मचारी कल्याण आयोग की सिफारिश मंजूर कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम कुसुम योजना के नाम पर किसानों से हो रही ठगी, सरकार ने दी सलाह, रहे सावधान। जी हां, देश के किसानों को सिंचाई के बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिया जाता है। सब्सिडी पर सोलर पंप लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, पर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के दौरान कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर किसान ठगी का शिकार हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां पर सोलर पंप सब्सिडी के नाम पर किसानों से पैसे की मांग की जा रही है। इसलिए सरकार ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि सोलर पंप सब्सिडी योजना के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति से संपर्क न करे और न ही उन्हें पैसे दे, क्योंकि जानकारी के अभाव में किसानों से झूठ बोलकर इन दिनों उनसे पैसों की ठगी की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, पूरे देश में नए सिरे से मतदाता सूची जारी करने की तैयारी, चुनाव आयोग ने दिए दिशा निर्देश। जी हाँ, चुनाव आयोग पूरे देश में नए सिरे से मतदाता सूची जारी करने की तैयारी में है। मतदाता सूची में एक रूपता, दोहराव को खत्म करने और एक समान फोटो की विसंगतियों को दूर करने की योजना है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें समान जनसंख्या की प्रविष्टियों और फोटो से मिलती जुलती प्रविष्टियों के प्रबंधन और संशोधित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किए। इसके तहत कहा गया है कि वे अपने यहाँ मतदाता सूचियों को जनसांख्यिकी और फोटो के आधार पर सत्यापित कराएं। इस प्रक्रिया को 1 जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। आदेश के मुताबिक सभी राज्य पहचान पत्र में विभिन्न स्थानों और फोटो में मतदाताओं के एक जैसे फोटो वाली गड़बड़ियों को सुधारने में मदद करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्याज के बाद अब दूध पर एमएसपी देने की उठने लगी आवाज, किसानों ने कहा 50 रुपए प्रति लीटर हो दूध का दाम। जी हाँ, प्याज उत्पादक किसानों के बाद अब दूध उत्पादकों ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग उठाने शुरू कर दी है।
उड़ीसा के दूध उत्पादक किसान अब दूध के लिए एमएसपी की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर प्रदेश में डेयरी किसानों के एक संगठन ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन के जरिए डेयरी किसानों ने मांग रखी है कि दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए प्रति लीटर होना चाहिए, ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। दरअसल केंद्रीय मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर उड़ीसा आए हैं। इस दौरान दुग्ध किसान संघ के अध्यक्ष ने उनसे मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। अपनी बात रखते हुए एसोसिएशन ने कहा है कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों ने सुनिश्चित किया है कि भारत विश्व स्तर पर इस क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल करे, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दी गई इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।